हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। ये रही वोडका, एब्सोल्यूट वोडका, वन ऑफ द बेस्ट वोडका इन वर्ल्ड। और ये है एक विस्की, स्कॉच विस्की मंकी शोल्डर। ठीक है, दोनों के प्राइस में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। ये एक बढ़िया वोडका 2000 के आसपास की और एक बढ़िया विस्की 4000 प्लस की। ठीक है, तो मेरा एक सवाल होगा आप लोगों से कि आप लोगों ने कभी ये गौर किया है क्या कि वोडका जो है वो काफ़ी सस्ती होती है। और मैं सिर्फ इम्पोर्टेड वोडका के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, कोई सा भी वोडका किसी भी सेगमेंट में आप देख लीजिए, वोडका हमेशा विस्की से या ब्रांडी से काफ़ी सस्ती होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या वोडका बहुत बेकार क्वालिटी की होती है, बहुत बेकार ड्रिंक होती है, विस्की बड़ा ही कोई शानदार सी चीज़ है, ऐसा है क्या? तो इसके विषय में हम लोग अच्छे से आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि वोडका इतनी सस्ती मिलती है और विस्की हो या ब्रांडी हो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैं कह रहा था कि वोडका सस्ती क्यों होती है। आप कहेंगे ये तो 2000 की वोडका है, सस्ती कहाँ है। एक मैं दूसरा वोडका आपको दिखाता हूँ, ये रही मैजिक मोमेंट। ये इंडियन वोडका है और इसका प्राइस कुछ 600-700 रुपया होता है। इसका भी नाम जरा अंग्रेजी टाइप का है, लंदन हाई वोडका, लेकिन ये भी एक इंडियन वोडका है। एमआरपी है इसकी 530 रुपया, तो ये भी सस्ता है। ये एक बड़ी शानदार वोडका है, 8848 इसका नाम है। ये वोडका आती है नेपाल से, लेकिन इसके अंदर का जो माल है वो फ्रेंच वोडका है, सिर्फ पानी नेपाल में मिलाया जाता है। तो ये भी एक बड़ी शानदार वोडका है और जितना मेरे को ध्यान में है, नेपाल में इसके फुल बॉटल की प्राइस अराउंड 2000 रुपीज़ है। तो आप समझिए इंडिया में 1200-1300 रुपया। टॉप क्लास वोडका है। ये दोनों आप देखिए फ्लेवर्ड वोडका है मैजिक मोमेंट का ही, इसका नाम है वर्ब। तो वर्ब क्या है, नॉर्मल मैजिक मोमेंट के मुकाबले थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की वोडका होती है, लेकिन इसका भी प्राइस क्या है 390, मतलब 400 रुपये का आधा, तो फुल का 800 रुपये से कम। ठीक है, तो ये सब दिखाने का उद्देश्य ये था कि वोडका जो है वो बड़ी सस्ती मिलती है और उसी के कंपैरिजन में अगर आप विस्की या ब्रांडी की बात करेंगे तो वो काफ़ी महंगा है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है वोडका के सस्ता होने का। ठीक है, तो किसी भी अल्कोहल का सस्ता या महंगा होने के पीछे 3-4 कारण बेसिकली आता है। सबसे पहले कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है। अगर सस्ता रॉ मटेरियल से कोई बनेगा तो सस्ता होगा, महंगा रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो महंगा होगा। तो एक ये बात हो गया। दूसरा है प्रोसेस, बनाने का तरीका। बनाने का तरीका अगर बड़ा ही सिंपल साधारण है तो वो सस्ता बन जाएगा। अगर बनाने का तरीका ही बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत मैन पावर लेबर अगर इन्वॉल्व होगा, हाईटेक मशीनरी अगर इन्वॉल्व होगी तो फिर वो महंगा हो जाएगा। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, स्पेशली इन केस ऑफ अल्कोहल। बहुत से अल्कोहल को सीधा आप डिस्टिल करते हैं और वो होता है रेडी फॉर यूज़, जैसे कि वोडका। और बहुत से अल्कोहल को एज कराया जाता है, एज मतलब कई सालों तक। ठीक है, तो जैसे विस्की भी है या ब्रांडी भी है, उसको कई सालों तक एज कराया जाता है। तो एजिंग का भी अपना एक कॉस्ट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है। तो आप समझिए जैसे विस्की किस चीज़ से बनेगी, मॉल्टेड बार्ले से। बार्ले मतलब जौ। तो जौ को मॉल्ट बनाने में भी काफ़ी तिकड़म लगाना पड़ता है। ठीक है, जौ को गीला करते हैं, फिर उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, फिर उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, तो वो बनता है मॉल्ट। सुखाने का भी कई तरीका है। सुखाने के लिए अगर पीट का धुआं यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी कॉस्ट है, लेकिन उससे एक स्मोकी फ्लेवर आता है। तो ये तो हुआ एक इंग्रेडिएंट्स मॉल्ट का। इसके अलावा और दूसरे ग्रेन से भी विस्की बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स है विस्की का वो हो गया ग्रेन, जो कि कॉस्टली है। अगर हम लोग ब्रांडी की बात करते हैं तो ब्रांडी का इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ग्रेप्स ज़्यादातर या कोई दूसरा फ्रूट जिससे कि वाइन बनता है, उसी से फिर अल्टीमेटली ब्रांडी भी बनता है। तो ग्रेप्स भी महंगा है और कोई दूसरा फ्रूट भी अगर यूज़ करते हैं तो फ्रूट कौन सा बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई ब्रांडी की।
अब अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स देखते हैं वोडका का, तो वोडका में कोई हार्ड एंड फास्ट ये रूल नहीं है कि आपको इसी चीज़ से वोडका बनानी पड़ेगी। जैसे है ना स्कॉच विस्की में कि वो सिर्फ मॉल्टेड बार्ले से बनेगी, बाकी जगह भी विस्की का मतलब है कि आपको ग्रेन यूज़ करना है। वोडका में वैसा कुछ नहीं है। वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग। तो जो सस्ता से सस्ता चीज़ मिल जाए आप उससे वोडका बना सकते हैं। ग्रेन से भी बना सकते हैं, जो सस्ता ग्रेन है उससे बना लिया। यहाँ तक कि लोग आलू से बहुत ज़्यादा वोडका बनती है। कोई भी सब्जी से आप वोडका बना ले सकते हैं जिसमें कि स्टार्च हो, और इंडिया में मोलेसिस से वोडका बन जाती है। ये कहीं नहीं लिखा है कि मोलेसिस से आप वोडका नहीं बना सकते हैं, मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट से। तो ये जितना भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया ये सब सस्ता इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहला कि वोडका का इंग्रेडिएंट्स ही सस्ता है, विस्की का इंग्रेडिएंट्स महंगा है और ब्रांडी का इंग्रेडिएंट्स और भी महंगा है। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे आसान और सिंपल मेकिंग प्रोसेस होता है वोडका का। जिस चीज़ से आपको वोडका बनाना है उसको फर्मेंट कराया और उसके बाद डिस्टिल कर लिया। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि वोडका में किसी तरह का अल्कोहल का या किसी और दूसरे चीज़ का कोई टेस्ट ना हो, कोई स्मेल ना हो और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी के जैसा हो। इसके लिए क्या करते हैं, कई बार डिस्टिल कर लेते हैं, एक पहला तरीका, और दूसरा फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने का कई तरीका है। सबसे जो कॉमन तरीका है वोडका में वो है चारकोल फिल्ट्रेशन। चारकोल में ऊपर ड्रिप ड्रिप करके फिल्टर कर लेते हैं, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वोडका की वो फिल्टर हो गई और आपके पास कलेक्ट हुआ जो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी के जैसा वोडका, जिसमें कि कोई ओडर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, वो रेडी टू सेल है। वो उसको बॉटल कीजिए और बेच लीजिए, कहानी ख़त्म। विस्की में क्या होगी, पहले आपने बार्ले से बनाया मॉल्ट, अब मॉल्ट को आप पीसेंगे, फर्मेंट कराएंगे, उससे उसको डिस्टिल करेंगे। उसका डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसका भी हार्ड एंड फास्ट नियम कानून है। आपको कॉपर के स्टिल्स यूज़ करने हैं, उससे आप एक बार या दो बार उसको डिस्टिल करेंगे। डिस्टिल करने के बाद जो लिक्विड आता है उसको ओक वुड बैरल में सालों साल के लिए एज कराया जाता है। कम से कम 3 साल का नियम है, लेकिन जो भी बढ़िया विस्की है 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20-20 साल तक एज कराया जाता है। तो 20 साल तक वेयर हाउस में आप उसको रख करके एज करा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉस्ट है। उसके अलावा क्या होता है कि एजिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, जिसको बोला जाता है एंजल्स शेयर। आपने एक बैरल में 250 लीटर या 300 लीटर आप विस्की एज कराना स्टार्ट किए और 15 साल 18 साल के बाद 250 लीटर में से आपके पास 250 लीटर बचा या 150 लीटर बचा। 100 लीटर जो है वो गायब हो गया, जिसको कि एंजल शेयर कहा जाता है। तो वो भी एक कॉस्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्रांडी में। तो ब्रांडी का सबसे पहले क्या है, इंग्रेडिएंट्स ही महंगा, ऊपर से ब्रांडी को बनाने के लिए भी कॉपर के स्टिल्स यूज़ कर किया जाता है। बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है उसके डिस्टिलेशन का। फिर ब्रांडी को भी जस्ट लाइक विस्की बहुत लंबे समय तक एज कराया जाता है। तो एजिंग का मैंने बताया आपको कॉस्ट। तो ये अंतर हो जाता है बेसिकली वोडका में, विस्की में और ब्रांडी में। वोडका में क्या इंग्रेडिएंट्स चूज़ करना आसान है, कोई सस्ता से सस्ता इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। बनाने का तरीका आसान है, सिंपली डिस्टिल करके उसको फिल्टर कर लीजिए, एज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कॉस्ट नहीं होता है। इसीलिए आप देखिए कि ये एब्सोल्यूट वन ऑफ द बेस्ट वोडका है वर्ल्ड का, और इसकी प्राइस है 2000 रुपया, ठीक है। जो लग्जरी सेगमेंट की जो वोडका आती है जिसका कि नाम है ग्रे गूस, वो भी 4-5 हज़ार में मिल जाती है। लग्जरी की मैं बात कर रहा हूँ। लग्जरी विस्की या लग्जरी ब्रांडी की अगर आप बात करेंगे तो उसका क्या कॉस्ट होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों में प्राइस चला जाता है बढ़िया लग्जरी ब्रांडी का, कोनियक का, या फिर कोई लग्जरी विस्की का। लेकिन वोडका 4-5 हज़ार में कहानी ख़त्म। तो भाई साहब यही था आज का छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो। क्यों सस्ती होती है वोडका एज कॉम्पेयर टू विस्की एंड ब्रांडी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों की फेवरेट वोडका कौन सी है ये ज़रा कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न बाकी है आप लोगों का कि वोडका सस्ती क्यों होती है या विस्की ब्रांडी महंगी क्यों होती है, कमेंट करके पूछिए, मैं सबको आंसर करने की कोशिश करता ही हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें।
चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।